नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन से स्टूडेंट लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए यूट्यूब में। जो स्टूडेंट्स मेरे इस बैच में एडमिशन नहीं ले पाए हैं स्टार्टिंग से, उनके लिए मैंने सोचा है कि कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का एक सीरीज़ लेकर आऊँ। तो ये क्वेश्चन जो है ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर से है। ये आपका ईयर 2018 का है, आपको इस अपने स्कैनर में मिल जाएगा। क्वेश्चन है 5 का भी। लिखा है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल प्रोडक्ट एक्स विच हैज़ एन assured market. The output of product X for the year 2018 has been budgeted at 3,60,000 unit at 90% capacity utilization. ठीक है, प्रोडक्ट एक्स तैयार किया जा रहा है। ठीक है, टोटल यूनिट्स है 3,60,000 यूनिट्स। देखते हैं आगे क्या बोला है सम्स में। बोला है कंपोनेंट सी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स। मतलब ये जो प्रोडक्ट एक्स है ना, उसमें कंपोनेंट C1 का रिक्वायरमेंट है। C1 से मिलकर ही प्रोडक्ट एक्स तैयार हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एक्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। समझेंगे आगे। द कॉस्ट डिटेल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग 30,000 यूनिट ऑफ C1। अच्छा, 30,000 C1 का कॉस्ट का डिटेल दिया हुआ है नीचे। क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल 72,000, डायरेक्ट लेबर 90,000, 5 रुपीज पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड 54,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड 50,000। क्या इस डिटेल का करना है समझेंगे। बस इतना समझिएगा यहाँ पर कि प्रोडक्ट एक्स है, उसको बनाने के लिए कंपोनेंट C1 का दरकार है। C1 में क्या क्या चीज़ें लग रही हैं बनाने में, लिखा है ना कि द कॉस्ट डिटेल फॉर मैन्युफैक्चरिंग 30,000 यूनिट ऑफ कंपोनेंट C1। 30,000 यूनिट बनाएंगे C1 का, तो डायरेक्ट मटेरियल इतना लगेगा, डायरेक्ट लेबर इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड इतना लगेगा और फिक्स्ड ओवरहेड इतना लगेगा। तो फिक्स्ड ओवरहेड भैया तुम C1 बनाओ या ना बनाओ, लगेगा ही लगेगा। डायरेक्ट मटेरियल तो C1 बनाओगे तभी लगेगा, डायरेक्ट लेबर तभी खर्चा होगा, लेबर को तभी पेमेंट करोगे जब तुम C1 बनाओगे। वेरिएबल ओवरहेड भी जब C1 बनाओगे तभी खर्चा होगा, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड फिक्स्ड होगा। C1 के बनाने और नहीं बनाने में फ़र्क नहीं डालेगा, मतलब वो आपको फिक्स्ड ओवरहेड देना पड़ेगा। फिर आगे लिखा है द कंपोनेंट C1 इज अवेलेबल फॉर परचेस एट द मार्केट एट ₹8 ईच। अच्छा, C1 बाहर में मिल रहा है 8 रुपये करके। घर में बनाने का खर्च आपने देखा, बाहर में मिल रहा है 8 रुपये करके। इफ़ द कंपनी डिसाइड टू बाई द कंपोनेंट C1, द कंपनी यूज द कैपेसिटी so released for manufacturing another new component C2 which can be sold at ₹8 each। अच्छा, लिखा है कि अगर C1 नहीं बनाएगी कंपनी, अगर C1 बाहर से खरीद लेती है, इफ़ द कंपनी डिसाइड टू बाई द कंपोनेंट C1, मतलब बाहर से अगर C1 खरीद लेती है 8 रुपये करके, तो मशीन तो खाली जाएगा, तो उसकी जगह में एक दूसरा कंपोनेंट बना लेगी कंपनी जिसका नाम है C2। और वो जो C2 होगा उसको भी बाहर बेच सकती है 8 रुपये करके। समझना ये बात। C1 नहीं बनाएगी, C1 बाहर से खरीद लेगी 8 रुपये करके, तो मशीन तो खाली जाएगा नहीं, तो C2 बना लेगी उसकी जगह, वही 30,000 यूनिट तैयार कर लेगी, 8 रुपये करके मार्केट में बेच देगी। बोला डायरेक्ट मटेरियल किसका? C2 का। डायरेक्ट मटेरियल 90,000 लगेगा, लेबर डायरेक्ट लेबर लगेगा 45,000, वेरिएबल ओवरहेड 63,000 और फिक्स्ड ओवरहेड, स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड दिया है 27,000। बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर टू मैन्युफैक्चर और बाई द कंपोनेंट C1। क्या C1 बनाना सही होगा, मतलब घर में बनाए या बाहर से खरीद ले। मैन्युफैक्चर और बाई द कंपोनेंट C1 एंड यूज द रिलीज कैपेसिटी फॉर कंपोनेंट C2। अगर हम बाहर से खरीदते हैं, बाहर से C1 को खरीदते हैं, तो जो बचा हुआ होगा मशीन तो यूज़ होगा नहीं, तब भी हम C2 बना सकते हैं। अगर C1 बाहर से नहीं खरीदेंगे तो C2 बना ही नहीं सकते, क्योंकि मशीन तो खाली पड़ा रहेगा नहीं। तो देखना होगा हमें कि क्या C1 को बाहर से खरीदने में क्या लॉस हो रहा है या कमाई हो रहा है, या C2 बनाने में क्या कमाई हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। तब हम कंपेयर करेंगे कि नेट लॉस
क्या है या नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है C1 और C2 के तुलना में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट टू मेक C1 बनाने के लिए क्या कॉस्ट मुझे बियर करना पड़ेगा, कंपनी को बियर करना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था ना सम्स में, देखो C1 का कितना दिया हुआ 72,000, लेबर दिया 90,000, वेरिएबल दिया 54,000। मैंने तीनों को ऐड कर दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया 2,16,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कितना हज़ार यूनिट बन रहा था, 30,000 यूनिट बन रहा है। 30,000 यूनिट बन रहा है तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना है 7.2। बाहर से खरीदेंगे तो 8 रुपये लगेगा, बाहर से खरीदेंगे अगेन कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड 8 रुपीज़ लगेगा। देखो घर में बनाने में 7.2 में बन रहा है, बाहर से खरीदोगे तो 8 रुपये लगेगा। मतलब बाहर तो महंगा पड़ रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है, कितना महंगा पड़ रहा है, बात समझना। डिफरेंस इन परचेज प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो पता चला कि 80 पैसा जो है बाहर से खरीदने में महंगा पड़ेगा। मतलब अगर आप बाहर से खरीदोगे तो 80 पैसा का ज़्यादा पे करना पड़ेगा पर यूनिट। ये 80 पैसा जो आया है ये क्या है, पर यूनिट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टोटल डिफरेंस क्या हो गया, मतलब 80 पैसा 30,000 यूनिट का 24,000 रुपया बाहर में ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर बाहर से खरीद रहे हो तो एक तरीके से देखा जाए तो 24,000 रुपये का तो यही नुकसान है आपका। ठीक है, तो लिखें क्या है नोट करके, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर नॉट बीइंग अफेक्टेड। देखो फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ था लेकिन हम ये 50,000 को यहाँ नहीं लिए, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस आप करो या ना करो अफेक्टेड तो होगा नहीं, वो 50,000 देना ही पड़ेगा। और इफ द कंपनी परचेज C1 फ्रॉम आउटसाइड, अगर कंपनी C1 खरीदती है आउटसाइड से, आउटसाइड सप्लायर, द कंपनी विल हैव टू पे 80 पैसा पर यूनिट मोर, 80 पैसा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी बाहर से खरीद रही है 30,000 यूनिट तो ऑन 30,000 यूनिट एंड विल हैव टू स्पेंड 24,000 मोर, बाहर से खरीदने में 24,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्च आएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं आगे पता चलेगा जब C2 को देखेंगे। द कंपनी शुड नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ द कंपोनेंट। C1 का हम क्यों करेंगे, बंद क्यों करेंगे, जब मुझे C1 घर में बनाने में फ़ायदा है तो हम प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करेंगे। नाउ इफ द कंपनी वांट टू यूज द रिलीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अनदर कंपोनेंट C2, मान लीजिए कंपनी बंद कर दी, बाहर से खरीद रही है C1 और घर में C2 बनाने का कोशिश कर रही है, तो C2 में क्या खर्च आएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है 90,000, डायरेक्ट लेबर लगेगा 45,000, वेरिएबल ओवरहेड लगेगा 63,000, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, उसमें स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 27,000 जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि C2 बनाओगे तो स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट अलग से लगेगा ही 27,000। तो पर यूनिट का कॉस्ट, क्योंकि 30,000 यूनिट बना पाएंगे C2 का, तो 7.5 रुपये का पर यूनिट कॉस्ट आया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बोला था ना 8 रुपये करके बाहर बेच सकते हो, बाहर बेचोगे ये C2 को, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ C2 इन द मार्केट 30,000 यूनिट 8 रुपये करके बेचोगे तो 2,40,000 का कमाई होगा। उसमें से अगर आप कॉस्ट माइनस कर दो, कॉस्ट कितना है अभी 7.5 रुपया, 30,000 यूनिट का 7.5 रुपया करके कॉस्ट है, तो माइनस कर दिए तो पता चला ये प्रॉफिट तो 15,000 का होगा, 15,000 का प्रॉफिट होगा। बात समझना, 15,000 का प्रॉफिट होगा। C2 का मतलब C2 बना के बेचने में सिर्फ 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कब होगा, जब C1 नहीं बनाओगे तभी ये 15,000 का प्रॉफिट होगा। C2 बनाओगे, C1 जब नहीं बनाओगे, C2 बनाओगे तभी 15K का प्रॉफिट होगा। लेकिन C1 नहीं बनाओगे तो 24K का नुकसान भी तो होगा। तो ओवरऑल ये देखो, नुकसान को मैं माइनस से डिनोट कर रहा हूँ, फायदा को मैं प्लस से डिनोट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो सर यही दिख जा रहा 9K का तो लॉस है। आप C2 जो बनाइएगा तो 9K का तो लॉस जाएगा, आपको तो माइनस में 9K जाएगा। तो वही लिखा गया, देखो पहले बात तो यहाँ लिखे एक्सिस ओवर कंट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिक फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। नाउ इफ द कंपनी स्टॉप टू प्रोड्यूस C1 it incur a loss of 24,000 and if the company realized capacity has been used
to produce C2, it earn a profit of 15,000. नेट लॉस ऑफ कंपनी 24,000 माइनस 15,000, तो कितना आएगा? 9,000 रुपए का लॉस आएगा। तो हम लिखेंगे द कंपनी शुड कंटिन्यू टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट C1, मतलब हम C1 ही बनाएंगे, C2 नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में कमेंट करके हम यही स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब आपको लगे कि नहीं सर एक ये सब्जेक्ट का आप प्रीवियस ईयर बना के दीजिए, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय।